चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव बनियापुर में हर साल छठ पूजा की रौनक देखने लायक होती थी। सूरज ढलता और घाटों पर दीपों की कतारें जैसे सितारे धरती पर उतर आते। लेकिन इस बार छठ पूजा कुछ अलग थी, क्योंकि पूजा करने वाली मां सुशीला की आंखों में इस बार एक अधूरी आस थी। सुशीला का बेटा अमन, जो शहर जाकर नौकरी करता था, पिछले साल से घर नहीं आया था। हर फोन पर वही बात, माँ इस बार नहीं आ पाऊंगा, बहुत काम है। माँ हंसकर कहती, ठीक है बेटा, पर छठी मैया के अरढ़े में तेरा नाम जरूर लूंगी। पर जैसे ही कॉल कटता वो आंखों से आंसू पोंछ लेती। इस बार भी वही हाल था। पूरा गांव घाट सजाने में लगा था और मां सुशीला अकेले अपने आंगन में ठेकुआ सेक रही थी। माथे पर पसीना और दिल में उम्मीद। पास ही पड़ोसी बोली, अरे सुशीला, बेटा इस बार भी नहीं आया। नहीं बहन, लेकिन सूरज उगेगा तो मैं मान लूंगी वो आया है। रात को घाट पर ढोलक, गीत और आरती की गूंज थी। चारों ओर दीप जल रहे थे और मां सुशीला जल में खड़ी होकर सूर्यदेव से कह रही थी, हे छठी मैया, मेरे लाल को अपनी छाया में रखना, जहां भी हो खुश रखना। सूरज की पहली किरण फूटने ही वाली थी। मां ने जैसे ही पहला अर्घ्य देने को जल उठाया, पीछे से आवाज आई, मां। वो पल ठहर गया। मां ने मुड़कर देखा। अमन खड़ा था, हाथ में टोकरी और आंखों में नमी। भीड़ में शोर मच गया, अरे देखो, सुशीला का बेटा आ गया। मां की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था, सूरज उगेगा तो तू आ जाएगा। मां और बेटा एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। सूर्य की पहली किरण उन पर पड़ी और गंगा की लहरें जैसे आशीर्वाद देने लगी। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये मां की आस, बेटे की वापसी और विश्वास का सबसे पवित्र रिश्ता है। क्योंकि जब मां छठी मैया से मांगती है तो खुद सूर्य भी झुक जाता है। चुक गया।